हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 103 से 106 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आप लोगों ने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो जनरल होता है वो बोलता है मैं ढूंढ लूँगा। उसके बाद वो बाइकोनियन से बोलता है वैसे बाइकोनियन तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो झीली के खिलाफ तुम्हें जो कुछ भी पता है तुम किसी के सामने मत बताना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि झीली एक धोखेबाज है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी कर सकता है क्योंकि कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। फिर बाइको ये बोलती है वैसे मैं किसी से डरती नहीं, क्योंकि वैसे भी झीली मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। फिर जो जनरल होता है वो बहुत ही प्यार से बाइकोनियन का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं पर मुझे तुम्हारी चिंता है। उसके बाद जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है ठीक है, फिर आपके लिए मैं आगे कभी भी ये नहीं बोलूँगी। और वो बोलती है वैसे भी जब तक आपको मेरे ऊपर भरोसा है मुझे किसी का भी चिंता नहीं, कितना भी देर हो जाए पर मुझे इतना पता है आप बिल्कुल ही झीली का जो ये सच्चाई है सबके सामने लाएंगे ही। फिर जो जनरल होता है वो बोलता है तुम मुझे थोड़ा ज़्यादा ऊपर नहीं उठा रही। फिर जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि आप बहुत ही पावरफुल और अच्छे आदमी हैं। मुझे ये विश्वास है कि आप बहुत जल्दी जो सच्चाई है उसे बाहर ले आएंगे और जो मेरी ड्यूटी है वो आपको प्रोटेक्ट करना है। जनरल बोलता है ये अच्छा होगा कि तुम थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जितनी भी बार तुम इंजर होती हो तुम मुझे टेंशन देती हो। फिर जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है ओ ये इंजरी ये तो कुछ भी नहीं, मुझे इन इंजरीज़ का कोई भी परवाह नहीं, क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊँ मरने की बात तो छोड़ो, अगर मैं घोस्ट भी बन जाऊँ तो मैं आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जो वो अपने मन में कांपते हुए बोल रहे होते हैं अचानक मुझे इतना डर क्यों लगने लगा है। फिर जनरल बोलता है तुम्हें एक भूत बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम एक ह्यूमन रहो और अच्छे से जियो। फिर जो बाइकोनियन होती है वो जनरल के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं एक टाइगर हूँ या एक भूत हूँ या एक ह्यूमन हूँ, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगी और आपको प्रोटेक्ट करूँगी। फिर बाइकोनियन सीधा जाके जनरल के गोदी में बैठ जाती है। फिर जनरल बोलते हैं क्या सच में? उसके बाद वो अपने मन में सोचते हैं ये प्योर और क्यूट है, मैं तुम्हें यहाँ से हटाना भी नहीं चाहता। और वो बाइकोनियन को गले लगा लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और वो और कोई नहीं क्वेन होता है। वहाँ पर एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है। जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है क्या, और जो जनरल होते हैं वो अपने मन में बोलते हैं क्वीन जाओजी, और जो क्वीन होता है वो बोलता है वैसे मुझे माफ़ करना मैंने आपको इस टाइम पर डिस्टर्ब किया, मैं बाद में आता हूँ। जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं कि रुको अभी यहाँ पर आओ। फिर जनरल बोलता है ये वैसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, हमने वैसा कुछ भी नहीं किया। फिर जनरल अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये लोग उसी समय ही क्यों आ जाते हैं जब मैं बाइकोनियन के साथ अकेला होता हूँ। मैं बाइकोनियन की मदद तो नहीं कर सकता था पर मैं उसके साथ थोड़ा कुछ समय अकेला रहना चाहता था, मैं बाइकोनियन के और भी क्लोज आना चाहता था। क्वीन बोलता है वैसे जनरल क्या ये सच भी है, और वो आगे बोलता है कि क्योंकि जनरल आप अभी अपने लाइफ के जिस एज में है उस समय एक आदमी को एक औरत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्चुअली मैं आपको समझ सकता हूँ, उसकी वो बात बाइकोनियन को थोड़ा सा समझ में नहीं आता और वो गलत समझ बैठती है और वो बोलती है क्या सख्त ज़रूरत, और वो जनरल को बोलती है वैसे जनरल आपको क्या सख्त ज़रूरत है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। बाइकोनियन के वो बातें सुनकर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं वैसे पूरा हुआ, और वो क्वीन की तरफ देखते हुए बोलते हैं वैसे क्वीन जाओ जी तुमने क्या नहीं बोला था कि ऐसा एक इमरजेंसी है जो तुम्हें मुझे बताना है, वो क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? फिर जो क्वीन होता है वो बोलता है हाँ बिल्कुल जनरल, एक्चुअली ये जो अर्जेंट बात है वो कैपिटल सिटी के बारे में है। एम्परर ने आपको अर्जेंटली कैपिटल सिटी बुलाया है, आपकी वहाँ पर सख्त ज़रूरत है
और जो क्वीन होता है वो एक फाइल को जनरल की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, जनरल ये एक इम्पीरियल एडिक्ट है जिसको एम्परर के द्वारा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 103 कंप्लीट हो 104 की स्टार्टिंग में। फिर जनरल उसे लेते हुए बोलते हैं अपने मन में, इम्पीरियल एडिक्ट अपने मन में कुछ सोचने लगती है और वह बोलती है, वैसे पहली लाइफ में भी ऐसा कुछ हो चुका है और मुझे जितना पता है जनरल जो थे वो खुद नहीं गए थे, उसने क्वीन को भेजा था एम्परर से डील करने के लिए। क्वीन जाओ जी जनरल के लिए एक वफादार आदमी है और उसका आर्मी में भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर वो ही यहाँ से चला जाए तो झीली को और किसी का डर नहीं रहेगा और झीली जो करना चाहता है वो उसके लिए और भी इजी बन जाएगा। फिर भाई क्वीन बोलती है, नहीं मैं क्वीन को जाने नहीं दे सकती। और फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जो वो उस लेटर को या फिर फाइल को पढ़ रहे होते हैं और पढ़ने के बाद वो बोलते हैं, नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि अभी अभी जिस दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला किया था और इससे मुझे और मेरे सैनिकों को बहुत ही क्षति पहुंची है और इस समय मुझे कैपिटल जाना ठीक नहीं लग रहा। फिर क्वीन बोलता है, जनरल आपको पता तो है ना, जो एम्परर है वो बहुत ज़्यादा सालों से आपसे डरा हुआ है और वो चाहता है कैसे आपको मारकर वो मिलिट्री पावर को अपने हाथ में ले जाए। और अगर आपको याद होगा पिछली बार बैटलफील्ड में आपको जो चोट लगी हुई थी उस समय जो एम्परर थे उन्होंने मदद भी नहीं भेजी थी, पर वो जो चाहता था वो पूरा नहीं हुआ और आप मरे नहीं। और अभी के लिए मुझे ये डर है कि वो आप जब कैपिटल सिटी में जाएंगे एम्परर और एक चांस खोजेगा आपको मारने के लिए। फिर जनरल अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, वैसे ही एम्परर का ये विश पूरा करना बहुत ही हार्ड है। फिर वो बोलते हैं, वैसे क्वीन तुम जा सकते हो, तुम मेरे लिए कैपिटल सिटी लौट जाओ। उसके बाद जो बाई क्वीन होती है वो आते हुए बोलती है, नहीं जनरल आप क्वीन को जाने नहीं दे सकते। क्वीन अपने मन में बोलता है, क्या बाई क्वीन के? और बाई क्वीन उस फाइल को लेते हुए बोलती है, वैसे जो क्वीन है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है तो ये अच्छा होगा कि वो हमारे आर्मी में ही रहे। वैसे मैं जा सकती हूँ कैपिटल सिटी और आपके लिए मैं एम्परर से मिल सकती हूँ। फिर जनरल थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या एम्परर से मिलना चाहती हो? उसके बाद वो उस फाइल को फिर से बाई क्वीन के हाथों से लेते हुए बोलते हैं, वैसे बाई क्वीन तुम कुछ समय चुप रह सकती हो, ये जो है ये सीरियस मैटर है, एम्परर से मिलना कोई छोटी बात नहीं और ये सिर्फ क्वीन ही है जो कर सकता है। और वो अपने मन में बोलते हैं, अगर मैं बाई क्वीन को एम्परर से मिलने भेजूँ मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि कुछ ही दिनों में मुझे उसका फल मिल जाएगा और बाद में मुझे इसके लिए रिग्रेट फील होगा। जनरल को मना करते हुए सुनकर जो बाई क्वीन होती है वो बोलती है, पर फिर जनरल बोलता है, मैंने बोला ना नहीं, और तुम्हें यहाँ पर आर्मी में ही रहना है, तुम्हें और कहीं पर नहीं जाना। फिर बाई क्वीन बोलती है, ठीक है अगर क्वीन को जाना ही है तो फिर उसके साथ उसे झीली को ले जाने दो। और वह अपने मन में बोलती है कि अगर क्वीन को सच में जाना ही है और उसका जाना कंपलसरी है तो ये अच्छा होगा कि क्वीन अपने साथ झीली को भी ले जाए और वो एक साथ जाए। और वो दोनों एक ही साथ कैपिटल सिटी पहुंचे। चलो इन दोनों फॉक्स को एक साथ खेलने दो, उसके बाद झीली के पास ऐसा कोई मौका नहीं होगा कि वो आर्मी में गलत काम कर सके। क्वीन झीली का नाम सुनकर थोड़ा सा शॉक होता है। फिर वह अपने मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि बाई क्वीन झीली से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, पर मुझे ये डर है कि जनरल ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि जो झीली है उसका योगदान आर्मी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर उसका उल्टा जो जनरल होते हैं वो मान जाता है और वह बोलता है, ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और जनरल को इतना प्यार बाई क्वीन तरफ आते हुए देखकर जो होता है क्वीन वो अपने मन में बोलता है, क्या? उसके बाद जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है क्वीन जब तुम्हें कैपिटल सिटी वापस जाना हो तुम अपने साथ झीली को भी ले जाना। और वह आगे बोलता है, वैसे झीली कुछ रीइंफोर्समेंट ढूंढना था बॉर्डर के पास, तो ये तुम दोनों के लिए गुड चांस होगा कि तुम एम्परर से जाके ये परमिशन ले लो एक साथ। फिर क्वीन बोलता है, ठीक है। उसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि जनरल ऐसे आदमी नहीं है जो एक लड़की के चक्कर में पागल हो जाए और ऐसे डिसीजन ले।
जनरल ने बाइक्विन को प्रॉमिस किया है, इसका मतलब झीली में कुछ तो गड़बड़ी है। फिर जो जनरल होते हैं वो क्वीन के थोड़ा सा पास आते हुए बोलते हैं, वैसे क्वीन, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ झीली को क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है, तुम एक स्मार्ट आदमी हो। तुम्हें झीली पर अपनी नज़र गड़ाए रखनी है और उसके अंदर कुछ भी अलग दिखा तो फिर इमीडिएटली तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। फिर जो क्वीन होता है वो बोलता है, ठीक है जनरल, और मैं चलता हूँ फिर। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 104 भी कंप्लीट होता है 105 के स्टार्टिंग में। तो स्टार्ट भी वहीं से होता है जहाँ पर ख़त्म हुआ होता है। जो बाइक्विन होती है वो आते हुए जनरल से बोलती है, वैसे जनरल आपने क्वीन के कानों में क्या बोला, और क्या आप सच में मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि आप झीली को जाने देंगे कैपिटल वापस? फिर उसकी बात सुनकर जो जनरल होते हैं वो बाइक्विन के सर पर टैप करते हुए बोलते हैं, अपने आप को एक बार देखो बुद्धू, तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्वीन को ये बोला कि उसे झील के ऊपर नज़र रखना है और उसकी एक एक हरकत को मुझे रिपोर्ट करना है। उसके बाद जो बाइक्विन होती है वो बोलती है, बहुत अच्छे, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। जो क्वीन जाओ जी है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसके सामने जो झीली कुछ भी नहीं कर सकता। फिर बाइक्विन थोड़ा सा सोचती है और बोलती है, पर रुको जनरल, आप मुझ में भरोसा करते हैं और सच में मानते हैं कि वो थोड़ा सा सस्पिशियस है? फिर जो जनरल होते हैं वो बाइक्विन के सर को सहलाते हुए बोलते हैं कि रुको, अपनी आवाज़ को थोड़ा सा नीचे रखो, तुम दूसरों को ये जानने नहीं दे सकती कि मुझे झील के ऊपर शक है। उसके बाद जो बाइक्विन होती है वो बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, हमें सस्पिशियस लगता है झीली, इसे हमें किसी को भी नहीं बोलना है। जैसे कि मैं आपके पर्सनल गार्ड हूँ तो मैं आपकी मदद करूँगी झीली के खिलाफ वो सारे एविडेंस ढूंढने में। फिर जनरल बोलता है, वैसे तुम अभी मेरी पर्सनल गार्ड नहीं बनी, तुम्हारा जो कंपटीशन झीली के साथ हुआ था उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हें मेरा सच में पर्सनल गार्ड बनना है तो तुम्हें पहले एलाइट कैंप में जाना होगा और वहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। फिर बाइक्विन उसका नाम सुनकर बोलती है, एलाइट कैंप, वहाँ पर मैं पिछले ज़िंदगी में भी जनरल के साथ गई थी। वहाँ पर बहुत ही वेल ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं। और बाइक्विन सब कुछ इमेजिन करने लगती है और वह अपने मन में बोलती है, ठीक है, अगर मुझे जनरल का असली में पर्सनल गार्ड बनना है तो फिर मुझे वेल ट्रेनिंग करना होगा। जनरल बोलता है, वैसे बाइक्विन एलाइट कैंप में जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और जितने भी मेरे अंडर सोल्जर्स के कैंप आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वही ही है। तो वहाँ पर जितने भी रूल और रेगुलेशन है उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन किया जाता है और उनका जो ट्रेनिंग वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। फिर जनरल बोल ही रहे होते हैं कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तभी जो बाइक्विन होती है वो बोलती है कि नहीं जनरल, मुझे जाना है, मुझे वहाँ पर जाना है। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं, पर बाइक्विन, क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहती हो? क्योंकि तुम जैसा सोच रही हो वहाँ का जो ट्रेनिंग है वो इतना भी ईजी नहीं है। उसके बाद जो बाइक्विन होती है वो जनरल के बात को काटते हुए बोलती है, जनरल मुझे वहाँ पर जाना है, मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेनिंग कितनी हार्ड हो, मैं वो कर लूँगी और मैं एलाइट कैंप में जाने से डरती नहीं। उसकी वो बात सुनकर जो जनरल होते हैं वो कुछ समय उसे देखते हैं। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं, वैसे बाइक्विन, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब तुम मेरी पर्सनल गार्ड असली में बनोगी। फिर शन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर्स वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो तुम्हें ऐसा समझ में आ ही रहा होगा कि ये एलाइट कैंप है। वहाँ पर जो उनका कमांडर खड़ा होता है जो उन्हें कमांड देता है कि अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने दुश्मनों को मार दो, अपने हाथों को मजबूत रखो जैसे कि तुम दुश्मनों के बहुत ही नाजुक जगहों पर मार सको। फिर हमें दिखाया जाता है जो जनरल और होते हैं वो आ चुके होते हैं। बाइक्विन उन्हें देखकर अपने मन में बोलती है, ये वैसा ही है जैसे मेरे प्रीवियस लाइफ में था, ये मेरे लिए बहुत ही स्वीटेबल होने वाला है। उन दोनों को आते हुए देखकर एक सोल्जर बोलता है कि वो तो जनरल है पर वो उनके साथ एक लड़की को यहाँ पे क्यों लेके आए हैं।
फिर दूसरा आदमी बोलता है कि वो बाई क्विंगन है जो जनरल का पर्सनल गार्ड बनना चाहती है। फिर तीसरा आदमी बोलता है क्या हमारे एलाइट पावर के अंदर भी कोई क्वालिफाइड नहीं है जनरल का पर्सनल गार्ड बनने के लिए, तो ये वुमन कर ही क्या लेगी। फिर एक और सोल्जर बोलता है कि उसके पतले पतले हाथ पैरों को तो देखो, मुझे लगता है कि मैं उसे 10 बार मार सकता हूँ, वो भी मेरे एक ही हाथों से। वो ये सब बोल ही रहे होते हैं, तभी उनका जो कमांडर होता है वो उनको डांटते हुए बोलता है तुम चारों वहाँ पर कर क्या रहे हो, और अगर आगे तुमने कुछ और भी बोलने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा जिसके अंदर तुम्हें 3 दिनों के लिए भागना पड़ेगा। फिर वो जनरल की तरफ मुड़ते हुए बोलता है मुझे माफ़ कीजिएगा जनरल, ये जो सोल्जर्स हैं इनको नॉनसेंस बातें करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, कृपया करके उन्हें माफ़ कर दीजिए। फिर जो जनरल होता है वो बोलता है एलाइट कैंप के अंदर जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें स्किलफुल होना चाहिए बैटलफील्ड के अंदर, बूढ़ी महिलाओं की तरह नहीं जो दूसरों के बारे में गॉसिपिंग करना ज़्यादा पसंद करती है। ऐसा आगे कभी और होना नहीं चाहिए। वो जो कमांडर होता है वो बोलता है हाँ जनरल। फिर बाई क्विंगन बोलती है उन्होंने अभी मेरे बारे में बात की थी और वो लोग मुझे नीची नज़रों से देख रहे हैं। फिर वो जो कमांडर होता है वो बोलता है उन्हें माफ़ कर देना, उनका वो मतलब नहीं था। और वो अपने मन में बोलता है जनरल के पास तो पहले से ही हम हैं, फिर भी वो इस महिला को क्यों लाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 105 कंप्लीट होता है पार्ट 106 की स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बाई क्विंगन होती है वो अपना हाथ एक पत्थर पर दे मारती है जिससे उस पत्थर पर कुछ क्रैक आ जाता है। उसको देखकर एक सोल्जर अपने मन में बोलता है क्या। उसके बाद बाई क्विंगन बोलती है कि एक लड़की को कभी भी उसके अपीयरेंस पर जज नहीं करना चाहिए। एक पतले हाथ पैर वाली लड़की भी जनरल की पर्सनल गार्ड बन सकती है। फिर हमें वो पत्थर दिखाया जाता है जो पूरा चकनाचूर हो चुका होता है। उसे देखकर एक सोल्जर अपने मन में बोलता है कि ये वो स्टोन था जिसको हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते थे और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है जिसको हम खुद अपने हाथों से भी नहीं तोड़ सकते हैं, पर इस लड़की ने इसको इतनी आसानी से चूर चूर कर दिया। फिर हमें उनके फेस को दिखाया जाता है जो घबराते हुए उनका बुरा हाल हुआ जा रहा होता है। उसके बाद जो जनरल होता है वो बाई क्विंगन से बोलते हैं कि बाई क्विंगन तुम दूसरी बार से कभी भी स्टोन मत तोड़ना क्योंकि स्टोन को ट्रेनिंग में यूज़ होना होता है। फिर जो बाई क्विंगन होती है वो अपने हाथ जोड़ते हुए जनरल से बोलती है जनरल मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से ये कर दिया, दूसरी बार से और मैं नहीं करूँगी। उसके बाद जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं वैसे जो बाई क्विंगन है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है तो वो भी एलाइट कैंप को ज्वाइन कर सकती है और वो आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करेगी आज से ही। उनकी वो बात सुनकर वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो चौंक जाते हैं। उसके बाद उनमें से एक बोलता है क्या जनरल सच में उस लड़की को हमारे साथ मिलाना चाहते हैं। दूसरा बोलता है क्या यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ की बात नहीं चल रही, एलाइट कैंप तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ को लेती है। तीसरा बोलता है हम लोगों को तो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि हम चाहते थे कि हम इस कैंप में एंटर करें, और हाँ ये हो सकता है कि उसके पास थोड़ा सा स्ट्रेंथ है जिससे वो एक हार्ड पत्थर को भी चूर चूर कर सकती है, पर ये इनफ नहीं है, इससे वो इतनी इजीली इस कैंप में एंटर नहीं कर सकती। फिर बाई क्विंगन बोलती है तुम्हें किसने बोला कि मेरे पास सिर्फ स्ट्रेंथ, मेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ भी तुमसे ज्यादा है। फिर बाई क्विंगन बोलती है ठीक है अगर तुम सब नहीं चाहते कि मैं अंदर आऊं तो फिर तुम मुझे बोलो मैं ऐसा क्या करूं कि जैसे तुम सब मुझे एलाइट कैंप में आने दोगे। फिर एक आदमी आते हुए बोलता है कि वैसे तुम्हें कुछ ट्रेनिंग में सबसे पहले आना होगा, अगर तुम इस कैंप में आना चाहती हो तो हम सब अभी वेट बर्निंग रन करने जा रहे हैं और तुम्हें इसमें भाग लेना होगा जिससे हम तुम्हारे स्ट्रेंथ का पता लगा पाए। फिर भाई को ये बोलती है ठीक है ये तो बस एक रनिंग रेस है। उसके बाद वो अपने मन में बोलने लगती है अगर स्पीड की बात करूँ तो मैं कभी भी हारने नहीं वाली। फिर वो सोल्जर बोलता है वैसे बाई क्विंगन चलो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, इसमें हम एक नॉर्मल रनिंग की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम एक वेट बियरिंग रनिंग की बात कर रहे हैं। ये बोलते हुए वो सोल्जर उस आयरन को बाई क्विंगन के पैरों के नीचे फेंक देता है। उसके बाद बाई क्विंगन बोलती है इसका करना क्या है। वो जो सोल्जर होता है वो बोलता है कि
इससे तुम्हें अपने पैरों में टाई करना है। और वैसे मैं बोल देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास पहले से बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, पर ये जो आयरन है वो बहुत ही हैवी और मज़बूत है, क्योंकि ये डार्क आयरन से बना हुआ है। और तुम जितना सोच रही हो इसके साथ भागना उतना भी इजी नहीं है। फिर जो बाइकुनियन थी वो उसे उठाती है और उसे अपने हाथों में रोल करते हुए बोलती है, क्या तुम इसे हार्ड बोल रहे हो? और वो जो सैनिक होता है वो उसे देखकर चौंक चुका होता है और वो बोलता है, क्या उसने उसका बॉल बना दिया? हे भगवान, ये तो कितना ज़्यादा हार्ड था। ये लड़की इंसान भी है। फिर जो बाइकुनियन होती है वो उस आयरन को उसी के साइज़ में बना देती है फिर से, और वो बोलती है, क्या और कुछ करना है? उसके बाद वो जो सैनिक होता है वो बोलता है, नहीं हो गया, बस इतना ही करना है। और रिएक्शन तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, आपको देख कर ही पता चल रहा होगा उनकी हालत अभी के टाइम कितनी ख़राब है। जनरल बोलता है, ठीक है, तो तुम अभी रेस शुरू कर सकते हो। फिर जो जनरल होते हैं वो बाइकुनियन की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलते हैं, बाइकुनियन तो सिर्फ एक लड़की है, पर उसके अंदर से इतना स्ट्रेंथ आ कहाँ से रहा है? मुझे ये डर है कि मेरे एलाइट कैंप में जो सोल्जर्स है वो उसे देखकर डर ना जाए। तभी जो वहाँ पर कमांडर होता है उनका, वो चिल्लाते हुए उनके ऊपर बोलता है, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कि जनरल ने क्या बोला? तुम अभी अपना रेस शुरू कर सकते हो, तो तुम अभी भी वहाँ पर खड़े क्यों हो? जल्दी से उस आयरन को अपने पैरों पर बांधो। वो सारे सोल्जर डर के मारे बोलते हैं, यस सर, और वो अपने पैरों में वो आयरन्स बांधने लगते हैं। फिर जो बाइकुनियन होती है वो उन्हें देखते हुए बोलती है, रुको, कुछ गड़बड़ है। और बाइकुनियन उस आयरन को देखते हुए अपने मन में सोचती है, पर मैं इस आयरन को अपने पैरों पर बांधूं कैसे? मैं नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 106 भी कंप्लीट होता है। बाय।